Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So आप सब लोग कैसे हैं? I hope that you all are doing great as well. And so today I am back with another interesting topic that is related to words. Okay, in our daily conversation and in every aspect of study or reading, words plays a very important role. ओके जब तक वर्ड्स नहीं होंगे तो हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे. सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो हाउ कैन वी कनेक्ट विद ईच अदर, हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना. क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वही हमारे फाउंडेशन होते हैं, और वर्ड्स के भी फाउंडेशन होते हैं जो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स लाइक ABCD to Z. ऑल राइट. सो आज की वीडियो है हमारी दैट फोकसेस ऑन द टाइप्स ऑफ वर्ड्स. यानी कि वर्ड्स तो होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने आसपास ही. आप अगर देखते हैं लाइक टेबल, बेड, फ्लावर, वेस, गॉड, आइडल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना. तो इन वर्ड्स की ना कुछ कैटेगरीज होती है. कैटेगरीज इन सेंस लाइक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक. अच्छा हाँ, टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर वंडर लाइक कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी साउंड सेम होती है बट उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, है ना. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, डिफरेंट डेफिनेशन या मीनिंग अलग होते हैं. So in this video we will going to explore the main concept of homophones, homographs and the very important categories of the type of words. Okay, so from the words that sound alike but have different meanings to words with different reading related meanings. Okay, so we will dive into the complexity of this topic. So let's get started. Okay, तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ड दैट इज होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? द वर्ड होमो इज रिलेटेड टू लाइक सेम, ठीक है, एंड द फोन्स लाइक रिलेटेड टू साउंड, ठीक है. तो होमो माने सेम, फोन या फोनेटिक मीन्स साउंड. तो इस होमोफोन्स जो होते हैं उनका मीनिंग ये होता है कि जो वर्ड्स इनके साउंड सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. यानी कि उनकी जो आवाज़ है या साउंड है वो सेम होती है और उनकी जो मीनिंग है या अर्थ है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक टाइप के वर्ड्स में एक एक एग्जाम्पल दिया, बट वी विल डिस्कस हियर 2 or 3 वर्ड्स. एंड आप भी साथ साथ जो जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि इन कैटेगरीज में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा होमोफोन्स. उसका यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ फ्लावर एंड द फ्लावर. फ्लावर यानी फूल, पहले वाला जो फ्लावर है द प्रायर फ्लावर इज रिलेटेड टू फूल एंड द सेकेंड वन इज फ्लावर जिसका मीनिंग होता है आटा, है ना. सो ये क्या है होमोफोन्स, क्योंकि दोनों की साउंड कैसी कर रही है, बिल्कुल सेम, बट इन दोनों की मीनिंग क्या है, डिफरेंट, ठीक है. अच्छा, एक और वर्ड लेते हैं लाइक सी, SEA और SEE. एक सी होता है समुद्र वाला, है ना, और एक सी होता है देखने वाला. तो यहाँ पे साउंड दोनों की सेम है बट दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. एक और लेते हैं लाइक 4 and the 4. FOUR काउंटिंग वाला 4 होता है ना, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब होता है 4, और एक होता है 4 FOR यानी कि किसी के लिए, ठीक है. तो ये होते हैं हमारे होमोफोन्स, द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड विद डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, तो सेकेंड टाइप ऑफ द वर्ड इज होमोग्राफ्स. होमो मीन्स सेम एंड द ग्राफ इज रिलेटेड टू राइटिंग और द स्पेलिंग, ठीक है. सो दीज वर्ड्स आर हैविंग सेम स्पेलिंग्स विद डिफरेंट मीनिंग. इनकी स्पेलिंग सेम होती है, जैसे होमोफोन्स में सेम साउंड होती थी ऐसे होमोग्राफ्स में सेम स्पेलिंग्स होती है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है लाइक बैंक एंड द बैंक. बैंक, फर्स्ट वाला बैंक इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आप बैंक जाते हो जहाँ पे आप अपने अकाउंट ओपन करा सकते हो, FDs करा सकते हो या सेविंग्स वगैरह करते हो. एंड द सेकेंड वाला बैंक इज रिलेटेड टू रिवर बैंक यानी नदी का किनारा, ठीक है. दोनों की स्पेलिंग सेम है, सेम लिखा जाता है बट दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है. ऐसे ही होता है एक बैट, BAT बैट, ठीक है. तो एक बैट तो होता है खेलने वाला, है ना, जिससे हम खेलते हैं बैट बॉल क्रिकेट, और एक बैट होता है जो एक फ्लाइंग मैमल होता है ना बैट, वो वाला. तो यहाँ पे क्या है, दोनों की स्पेलिंग सेम हो गई है और दोनों की मीनिंग अलग अलग हो गए हैं. सो दीज वर्ड्स आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होमोग्राफ्स. ऑल राइट, ठीक है. अच्छा, एक वर्ड होता है स्प्रिंग. सुना है ना स्प्रिंग? स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत, बहुत प्यारा सा मौसम होता है लाइक मार्च अप्रैल वाला, ठीक है. और दूसरे वाला
स्प्रिंग क्या होता है, यानी कि एक मेटल का ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे किसी पेन में लगा होता है, किसी टॉय वगैरह में यूज होता है, लाइक स्पाइरल करके एक मतलब स्प्रिंग होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जो मेटलिक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग स्पेलिंग सेम है बट दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ऑलराइट। सो थर्ड वन इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, समानार्थी, पर्यायवाची, तो दीज वर्ड्स आर लाइक सिनोनिम्स, यानी कि द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। कोई भी आपने वर्ड लिया जैसे बिग, बिग का मतलब क्या होता है? लार्ज, ह्यूज, ठीक है, तो ये सेम मीनिंग हो गया। ऐसे स्मॉल का शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सिनोनिम्स, ओके। अच्छा, जैसे मैंने एक वर्ड बोला लाइक पावरफुल, तो पावरफुल का सिनोनिम क्या हो सकता है? लाइक एनर्जेटिक, है ना। तो अगर मैंने बोला लाइक वीक, वीक का आप सिनोनिम लिख सकते हो पेल, है ना। तो ये जो वर्ड सिमिलर मीनिंग के होते हैं ना, समानार्थी आप इसको बोल सकते हो, पर्यायवाची हिंदी में बोलते हो, ठीक है। तो दीज कम्स आर अंडर सिनोनिम्स, ऑलराइट। एंड द फोर्थ वन इज एंटोनियम्स। एंटोनियम्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द सिनोनिम्स। सिनोनिम में क्या होता था? सिमिलर मीनिंग, और एंटोनियम में क्या होता है ना? ऑपोजिट मीनिंग्स। ऑपोजिट यानी कि उल्टे या विपरीत अर्थ, जिसे आप बोल सकते हो। लाइक काइंड, काइंड होता है दयालु, क्रूअल होता है निर्दयी, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। हैप्पी, हैप्पी माने खुश, सैड माने उदास, बिल्कुल अपोजिट हो गया। डे, नाइट, डे और नाइट अपोजिट हो गया, है ना। हॉट, कोल्ड, ठंडा, गरम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटोनियम्स, दोज वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स, जिसे हम हिंदी में विपरीतार्थी, विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज पॉलीजेम्स। अच्छा, ये क्या होती है? ये तो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी है। पॉलीजेम्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी पॉलीजेम्स, पॉलीजेम्स, ठीक है। दीज वर्ड्स रिलेटेड विद मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स। कैसे, क्या होते हैं ये? जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ हेड। हेड एक होता है हमारा बॉडी पार्ट, हमारा सिर, और दूसरे वाला हेड, जैसे कोई भी पार्टी है, कोई कम्युनिटी है, उसका जो एक लीडर होता है दैट इज हेड। ये बोलते हैं ना हेड कौन है यहाँ का। लाइक कोई भी होटल है, हॉस्टल है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो हम कहते हैं ना हेड कौन है आपका, या कोई ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बैंक है ना बेटा, होमोग्राफ, होमोग्राफ वाला भी इसमें आ सकता है, बिकॉज डिफरेंट मीनिंग होते हैं और वर्ड हमारा सेम होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर तो लग रहा है, सब कुछ तो पढ़ लिया, तो होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैन बी, यानी कि होमोनिम्स कैन बी होमोग्राफ्स और द होमोफोन्स, यानी कि जो भी वर्ड्स होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हो, जिसमें आपका सेम साउंड होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, या फिर होमोग्राफ्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे होमोनिम्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे कि होमोफोन्स में अगर हम ले लेते हैं तो लाइक टू, टू एंड टू, है ना। एक होता है टू यानी किसी के लिए, सॉरी किसी को, और एक होता है टू TWO यानी दो वाला, और एक होता है TW यानी भी, किसी चीज़ की एक्सेस दिखाने के लिए टू, ठीक है। एंड होमोग्राफ में हमने जैसे भी बैट वाला पढ़ा था, है ना। बैट में यानी फ्लाइंग मैमल भी होता है, और एक बैट होता है हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जिसे बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ड. So let's conclude. There are 5 main categories of the words, that is homophones, homographs, synonyms, antonyms and the polysemes. ठीक है. And homonym is also a broad category that can be, the words can be homographs or the homophones comes under the homonyms. Okay. So I hope कि आपको वीडियो समझ में आई होगी. There is an interesting and the different topic from the other series. I hope कि आप लोगों को ये वर्ड्स पहले से पता भी होंगे, नहीं भी पता होंगे तो आपने यहाँ से समझ लिए होंगे. So make notes of these categories and do search the kinds of the words that comes under these categories. Like homophones के आप example ढूंढो बहुत सारे, एक एक पेज बना लो सेपरेट, एक एक वर्ड एक एक कैटेगरी का, और उसमें अपने वर्ड्स को कलेक्ट करके रखो. एंड यू कैन एनहेंस योर वोकेबलरी ऑल्सो बाय दिस ट्रिक. ठीक है. सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, टाइप्स ऑफ वर्ड्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करना, और इन कैटेगरीज के वर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल के हमें बता सकते हो. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप आपको वीडियोस पसंद आते होंगे, बट आप लाइक करना भूल जाते हैं. अगर लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the bell icon for the notifications. Bye bye. Thanks for watching.